सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सवाल ये है जनाब कि क्या रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला कर सके कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है? बड़ा एक अहम सवाल है। मैंने ये मीडिया पे भी इस पे बहस होती देखी और सोचा गया कि क्यों ना हम भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, रियासत इस वक्त जो फैसले कर रही है, जो रियासत ने इससे पहले भी कवानीन बनाए, आप सबके इल्म में 74 में जो पार्लियामेंट ने या अदालतों ने ऐसे कवानीन बनाए जिससे पाकिस्तान के जो हालात आज आप देख रहे हैं, 50 साल पहले वो वाले हालात नहीं थे। 74 से पहले ये हालात नहीं थे। आपके ऊपर तौहीन मज़हब के केस नहीं बनते थे। उस वक़्त कोई कुरान मजीद की तौहीन नहीं करता था, आज भी कोई नहीं करता। लेकिन क्योंकि ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए जिसका फिर नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, आपके सामने ही है। कई प्रोग्रामों में हम ये चीज़ बता चुके हैं। जो रियासत की जिम्मेदारी होती है वो ये है कि आपने जो भी पाकिस्तान फ़र्ज़ करें लोग रहते हैं, उनके लिए जो सहूलतें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी मेडिकल सिस्टम है, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी। ना कि आपने पार्लियामेंट में बैठ के उनको ये फतवे दिलवाने या देने कि आप इस्लाम से बाहर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है। और इसी में अगर रियासत जिस तरह पाकिस्तान में आजकल पिछले 50 साल से काम कर रही है, पाकिस्तान में आए दिन जो लोगों के साथ जुल्म होता है, ये वही नताइज सामने आ रहे हैं। उसी के नताइज हैं कि आज पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि कोई भी महफूज नहीं। ये नहीं कि अहमदी महफूज नहीं, ये नहीं कि क्रिश्चियन महफूज नहीं, जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो भी महफूज नहीं। वो भी एक दूसरे के ऊपर झूठे केस डाल के, और पिछले दिनों आपके सामने इस वाला वाक़या भी गुजरा है। अब यहाँ पे जो कुछ हमारे वहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान में, खासकर वहाँ पे रियासत ने जब ये इस तरह के कारनामे मैं कहूँगा कि अंजाम दिए, जो कि उनका ना तो अखलाकी तौर पे फ़र्ज़ था, ना इंसानी तौर पे फ़र्ज़ था, और ना ही कानूनी तौर पे और ना आइनी तौर पे, मगर उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए जिससे पाकिस्तान आज आप देख रहे हैं कि मजहबी नफ़रत जहाँ तक हर तरफ नज़र आती है, उसकी वजह से कभी भी ना हम एक कौम बन सके और ना ही बन सकेंगे। इंतशार, फितना, फसाद, दुकानें खुली हुई हैं हर तरफ। किसी ने ख़त्म नबूवत की दुकान खोली हुई है, किसी ने किसी को जन्नत में भेजने की दुकान खोली हुई है। सारा दिन लोगों को दोज़ख में भेजते पूरे मुल्क को दोज़ख बना दिया। हर तरफ आप देख लें जो हालात पाकिस्तान में लोग रहते हैं। आज एक प्रोग्राम भी हमने किया, वो कहते जी 1 मिनट ना लगे कि हम यहाँ से कहीं भी मौका मिले, किसी मुल्क में भी मौका मिले, हम यहाँ से निकल जाए। उसकी वजह ये हुई जो पाकिस्तान के मामलात थे उससे तवज्जो हटाने के लिए रियासत ने मजहबी उलमा जो थे, जो भी इंतशार पसंद लोग थे, उनको इस्तेमाल किया और लोगों का ध्यान इस तरह लगा के उनको ऐसी गुर्बत की चक्की में पीसा जिसके मेरा ख्याल है कि असरात आज आपके लोग जो चीखें मार रहे हैं वो सब बता रहे हैं। मुल्क जो है इस वक्त जिस मुसीबत में पड़ा हुआ है वो भी आप सबके इल्म में। लोगों को खुराक नहीं मिल रही, लोगों को बिजली की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल की प्रॉब्लम। तो रियासत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। अगर कोई कहता है जनाब कि रियासत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, तो मेरा ख्याल है कि वो भी गलत बयानी से काम ले रहा है, जिस तरह पूरी रियासत में तमाम इदारे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। रियासत ने ऐसे ऐसे मामलात जो मजहबी तौर पर ना तो उनका लेना देना था, उस पर ना तल्लक था, उसका फ़ायदा उन मजहबी जमातों ने या मजहबी लोगों ने उठाया जो मज़हब को नहीं समझते थे। हमारे उलमा ही देख लें, उनको मज़हब का इल्म नहीं, दूर दूर तक उनका मज़हब से कोई तल्लक नहीं। उलमा जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। अगर उलमा इस्लाम को समझते और फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक सिस्टम को चलाते तो आज पाकिस्तान की हालत ये ना होती।
लोगों को पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में न जाना पड़ता। नाज़रीन, अगर थोड़ा सा इसमें गहराई में जाए तो जो रियासत में हमारे लोग पहुँचते हैं पैसे दे के, वहाँ पे कौमी असम्बली में पहुँचते हैं या गलत वोट लेके पहुँचते हैं, पहला कदम ही उनका जो होता है वो बददियानती पे होता है। हमारे लोग अदालतों में जो पहुँचते हैं वो बददियानती से, हमारे जर्नैल जो हैं वो बददियानत, हमारे जितने भी उलमा वहाँ पे पाकिस्तान में, कोई इक्का दुक्का शायद आपको मिल जाए जिसने दयानतदारी के साथ इस्लाम की कोई खिदमत की हो। अगर 50% उलमा ने भी दयानतदारी से कोई इस्लाम को समझा होता, पहले तो समझना खुद के लिए भी है ना, तो आज पाकिस्तान जो है इस दोज़ख में ना पड़ा होता, इस जहन्नम में लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होते। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है कि आज भी लोग इसको समझने से कासिर है और वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास जहालत इतनी ज़्यादा। कॉमर्स में भी लिख रहे थे कोई साहब के बहुत ज़्यादा जहालत है हर तरफ, और इस जहालत का फ़ायदा जो है वो सियासतदानों ने, उलमा ने, इन लोगों ने उठाया। उलमा ने अपनी दुकान बनाई हुई है, कोई किसी का ख़त्म देने जा रहा है, कोई मर गया उसका ख़त्म दे। हालांकि कुरान मजीद ज़िंदा लोगों के लिए हदायत है, जो मर गया उसके लिए तो आप मेरा ख्याल है जितने मर्जी कुरान मजीद पढ़ते रहें, लेकिन जो ज़िंदा है असल तालीम उसके लिए कुरान मजीद की ज़रूरी है कि वो कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अगर वहाँ पे आपने देखा कि उलमा को इसीलिए बुलाया जाएगा, और भी मुख्तलिफ ऐसी रस्म व रवाज हैं जिसका इस्लाम से तल्लक नहीं, वो पैसे लेते हैं और वो भी दीन बेच रहे हैं, और वो जब तक आपको गुमराह नहीं करेंगे, जब तक आपको झूठ बोल के नहीं बताएंगे, उनकी दुकान नहीं चलेगी। आज आप एक वीडियो डालें, उसमें अहमदियों के मतलब कोई नफरत अमेज तकरीर करे, उसमें जनाब आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा, और वो देखते भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अहमदी है, क्योंकि जो भी बिजनेस चल रहा है वो मज़हब के नाम पे उन्हीं लोगों से फ़ायदा उठाया जाता है जिनके ख़िलाफ़ आप बोलते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ा एक अहम सवाल भी है। जब आप किसी चीज़ की तरफ गौर नहीं करेंगे तो वो लोग भी छोड़ देते ये चीज़ें, लेकिन जब उनको पता है कि हमने इस तरह की बात करनी है तो मुख्तलिफ ग्रुपों में ये फिर वीडियो चलनी है, और जिस तरह मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फिर अहमदी देखेंगे और उसी से इनकी इनकम होगी, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, कोई भी सोशल मीडिया, उसी के सिस्टम में ये फिर चलते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि सिर्फ नफरत वाली तकरीर, अगर आप कोई अच्छी तकरीर करे, अच्छी लोगों को सिरात मुस्तकीम की बातें बताए, तो वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो जनाब, रियासत ने ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए हुए हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं पाए जाते, और यही वजह है कि जो लोग रियासत में गए, पार्लियामेंट में गए, रियासत के गए, वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपने आप को भी कहें कि हम मुसलमान हैं। हमने पाकिस्तान के आइन में, या जो भी आप कह लें, पार्लियामेंट या जो भी आर्डिनेंस, उसमें लोगों को काफिर बनाते बनाते पूरे मुल्क को काफिर बना दिया। आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आएगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात के मुताबिक मिले, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई चीज़ भी हो, सबके नाम लेने इस मुख्तसर टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। A to Z मुकम्मल तौर पर जैली सिस्टम चलाया जा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मज़हब को समझ नहीं पाते, जब बुनियादी तौर पे बच्चा स्कूल जाता है तो वो पहली चंद क्लासों में अच्छा नहीं होता, तो वो एंड तक नकम्मा होता है। मज़े की बात यह है कि जाहल तो जाहल, तालीम याफ्ता लोगों को भी जाहल बना दिया। वो भी वहाँ पे इसी तरह की बातें करेंगे जो एक अनपढ़ और जाहल इंसान करता। तो जनाब, जो रियासत के मामला थे उस पर कोई काम नहीं होता। ये आप अपनी पार्लियामेंट देख लें, सारा दिन वो बोल के आते हैं, बताइए आके स्वाय आपके ऊपर टैक्स होंगे, आटे पे टैक्स लगा दो, उस पर लगा दो, ये लगा दो। कल तो कोई शायद आपके लिए वॉशरूम जाने के लिए भी टैक्स निकल आए, हो सकता है, क्योंकि ये जो रियासत के आप क्या ठेकेदार है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि लोगों को तकलीफ देने के लिए ये ज़्यादा। पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो लोगों की सहूलत के लिए बैठे हुए, मैं गारंटी देता हूँ लोगों को तकलीफ दे रही है। जाओ किसी इदारे में भी चले जाओ, आपको किसी इदारे से भी ठंडी हवा नहीं आएगी। तो ये रियासत आप अंदाज़ा लगा लें कि किस मज़हब के मुताबिक चल रही है, जो पाना ले खुदा को भी नहीं मानते
ان کی زندگی دیکھیں۔